सो हाय गाइस, माय नेम इज़ राहुल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस की तरफ। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या काम करेंगे, हम काम करने वाले हैं बिलो आर पब्लिक एंड पॉइंट्स। अभी तक हम ये सारा का सारा काम कर चुके हैं, मॉडल को क्रिएट कर चुके हैं, डीबी को इनिशियलाइज कर चुके हैं और ऑथेंटिकेशन चीज़ कर चुके हैं। ठीक है, अब हम अपने एंड पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें क्या बोल रखा है पब्लिक एंड पॉइंट्स के अंदर कि API पब्लिक प्रोडक्ट सर्च, ओके, गेट this endpoints take a query parameters keyword and return all the matching products containing the keyword either in product name और कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम और प्रोडक्ट के अंदर जो भी चीज़ होगी, ठीक है, वो चीज़ हमें रिटर्न करनी है अगर उससे कीवर्ड से मैच खाएगी तो जैसे कि ये चीज़ API पब्लिक एंड पॉइंट सर्च इसने एग्जांपल दे रखा है, जहाँ पे हम कहाँ पे हिट करेंगे, वो हम हिट करेंगे अपने पब्लिक एंड पॉइंट्स ना। तो पब्लिक एंड पॉइंट कहाँ बनाए थे मैंने, देखो, सर्च एंड कीवर्ड इज इक्वल टू टैबलेट। तो ये चीज़ ओके रिटर्न में आना चाहिए हमारे। अगर कैटेगरी नेम के अंदर भी टैबलेट हो, जैसे कि कैटेगरी नेम के अंदर इसने टैबलेट डाल रखा है ये चीज़, और प्रोडक्ट के अंदर भी टैबलेट हो ये चीज़, ठीक है, ये तो आईपैड है, ये आईपैड वाला टैबलेट है और ये मेडिसिन वाला टैबलेट है। तो जो भी चीज़ मैच हो वो सारी की सारी रिटर्न हो जानी चाहिए, ठीक है। और स्टेटस कोड 400, अगर कोई भी दिक्कत आए तो बैड रिक्वेस्ट का आना चाहिए, ठीक है। एक सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या है, लॉगिन के लिए है API पब्लिक लॉगिन पोस्ट टेक अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन जेसन बॉडी। जेसन बॉडी के अंदर यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिया जाएगा टोकन जनरेशन के लिए। वेट, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड ये चीज़ ली जाएगी और टोकन को जनरेट कर दिया जाएगा और स्टेटस कोड 200 आएगा। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो 401 का स्टेटस आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ करना है हमें। तो हम अपने अब कोड की तरफ चलते हैं। कोड में हमने अभी पब्लिक कंट्रोलर लिख रखा था, उस पब्लिक कंट्रोलर के अंदर रेस्ट कंट्रोलर लिखा हमने, ठीक है। सबसे पहले क्लास बनाई पब्लिक कंट्रोलर के नाम से, उसके अंदर रेस्ट कंट्रोलर लिखा हमने और रेस्ट मैपिंग लिखी, API पब्लिक लिखा, ठीक है। और API पब्लिक के बाद ये तो सिंपल मैंने लिख रखा है, अभी वेलकम मैं टेस्ट कर रहा था तो इसलिए मेरे को पता चल जाए कि ये अभी जो भी हमारा ऑथेंटिकेशन है काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आप लिखो तो बढ़िया है, नहीं लिखो तो भी बढ़िया है, ठीक है। गेट मैपिंग सर्च, अभी हम एक कीवर्ड आएगा यहाँ पे रिक्वेस्ट परम से, ठीक है। रिक्वेस्ट परम इसलिए यूज़ कर रखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे मैं जब भी ऑल प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, सर्च में कर रहा हूँ तो वो चीज़ मैं पैरामीटर्स के अंदर ले रहा हूँ, ठीक है, कीवर्ड और टैबलेट, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट परम का यूज़ किया है, अदरवाइज़ रिक्वेस्ट बॉडी का यूज़ करता जब मैं जेसन बॉडी के अंदर डालता। अगर मेरे को URL के अंदर ही डालना होता तो मैं @path वेरिएबल का यूज़ करता वहाँ पे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट परम स्ट्रिंग, कीवर्ड की लेंथ अगर 0 है या कीवर्ड नल है या कीवर्ड एम्प्टी है तो हमारे पास न्यू कस्टम एक्सेप्शन आ जाएगा, बैड रिक्वेस्ट आ जाएगा, इनवैलिड कीवर्ड से हम थ्रो कर देंगे और एक कस्टम एक्सेप्शन आ जाएगा और कस्टम एक्सेप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे हमने लिख रखा है कि इसको ऐसे हैंडल करना है, आपको एक्सेप्शन हैंडलर को ऐसे हैंडल करना है, एक्सेप्शन डॉट हैंडल कस्टम एक्सेप्शन, और यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स करके हमें अपने जो ये बॉडी है इस बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट कर देना। इस बॉडी के अंदर मैं आपको सब चीज़ रिफ्लेक्ट कर दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और अभी हम करते हैं पब्लिक कंट्रोलर, ठीक है। फाइंड बाय प्रोडक्ट नेम कंटेनिंग इग्नोर केस, ये चीज़ देखना प्रोडक्ट रेपो के अंदर क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में चलते हैं। अगर इस प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो क्या चीज़ थी, कीवर्ड सेम हो और ये चीज़ सेम हो, दोनों रिफ्लेक्ट करनी है, ठीक है। तो फाइंड बाय प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट नेम, ठीक है, कंटेनिंग इग्नोर केस, मतलब हमें केस को इग्नोर करना है, ठीक है। और कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी है, फिर कैटेगरी नेम इग्नोर केस, ठीक है। और उसके ब्रैकेट में कीवर्ड दोनों कीवर्ड डाल देने हैं हमें। तो कैसे, फाइंड बाय प्रोडक्ट नेम, ठीक है, कंटेनिंग इग्नोर केस, ओके। प्रोडक्ट नेम में आपको चेक करना है, देन आफ्टर कैटेगरी, दो बार कैटेगरी इसलिए लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे क्योंकि अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चले ना तो हम सबसे पहले, अभी हम प्रोडक्ट के अंदर हैं,
प्रोडक्ट रेपो के अंदर, तो प्रोडक्ट रेपो के अंदर प्रोडक्ट वाली चीज़ें होगी, बस कैटेगरी वाली चीज़ें नहीं होगी। तो प्रोडक्ट रेपो के अंदर आपने प्रोडक्ट नेम तो चेक किया, फिर कैटेगरी के पास आए, फिर कैटेगरी से आप कैटेगरी नेम के पास आए, फिर आपने चेक किया, ऐसे चेक होगा, ठीक है। तो ऐसे चेक होगा, ठीक है। तो फाइंड बाय प्रोडक्ट नेम कैटेगरी इग्नोर केस और कैटेगरी नेम कंटेनिंग इग्नोर केस कीवर्ड दो ही चीज़ डाल देंगे हम, तब हमारा चीज़ प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आ जाएगा और लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। तो यही चीज़ MCQ के अंदर भी आती है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे यूज़ हुई, मतलब सबसे पहले हमने प्रोडक्ट रेपो के अंदर गए, ठीक है, DB प्रोडक्ट की DB के अंदर गए और उसके अंदर हमने प्रोडक्ट नेम को चेक किया, ठीक है। प्रोडक्ट नेम को चेक किया और उस प्रोडक्ट नेम के अंदर उस प्रोडक्ट की जो DB थी ना, उसके अंदर हमारा कैटेगरी भी था, तो कैटेगरी मिल गया। अब कैटेगरी के बाद फिर हम अपनी कहाँ पे गए, हम अपने दूसरे DB के अंदर गए जिसके अंदर कैटेगरी नेम था। तो कैटेगरी नेम कंटेनिंग इग्नोर केस, ये तो इसलिए लिख रहा है कि केस को इग्नोर कर दें, और ये भी इसलिए लिखा है केस को इग्नोर कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ऐसे लिखना है, कीवर्ड लिखनी है कि प्रोडक्ट के लिए भी और कैटेगरी के लिए भी चेक हो जाए, क्योंकि और लिखा हुआ है ना बीच में, और हमारे प्रोडक्ट को रिटर्न कर दे। तो ये चीज़ किस चीज़ के लिए थी, प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। देन आफ्टर लॉगिन करने के लिए, कैसे लॉगिन होगा, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए ये तो पब्लिक APIs है, इसमें ऑथेंटिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो हम करते हैं अभी रन इसको, देन आफ्टर अपने कोड को चलाते हैं। सब चीज़ परफेक्टली फाइन वर्क कर जाए, हाँ स्टार्ट ऑलरेडी हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये पब्लिक एंड पॉइंट्स हैं, तो पब्लिक एंड पॉइंट्स के लिए ऑथेंटिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये परम में क्या चीज़ें हैं, परम में कोई चीज़ें, ओके, परम में चीज़ें डाल रखे थे, तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट परम यूज़ कर रखा था। तो सेंड किया, ओके। देखो सारी की सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, प्रोडक्ट 1 आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, क्या चीज़ ध्यान रखना कि हमने जेसन इग्नोर का यूज़ किया था ना, तो जेसन इग्नोर का भी ध्यान रखना कि जेसन इग्नोर जो चीज़ हमें नहीं चाहिए ना, अपने क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए। तो इसलिए अगर मेरे को अपने क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए थी, इसलिए मैंने जेसन इग्नोर लिख दिया कि ये चीज़ें हमारे पोस्टमैन में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जेसन इग्नोर रखा था। तो उस हिसाब से क्वेश्चन में देख लेना, मैंने आपको चीज़ बता दी। देखो जहाँ पे टैबलेट था, तो ये चीज़ हमारी प्रोडक्ट 1 कैटेगरी, और ये चीज़ हमारी रिफ्लेक्ट हो गई है। जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम है, इसके अंदर टैबलेट था, तो चीज़ें आ गई इसके अंदर, राइट। तो काम कर गया। ओके, अब हम चलते हैं लॉगिन की तरफ, ठीक है। तो लॉगिन में क्या बोल रखा था, लॉगिन में बोल रखा था इसने भाई कि पोस्टमैन लॉगिन, ठीक है। आपको ये चीज़ हो चुकी है अपने पास, ठीक है। यूज़र नेम देना, पासवर्ड देना, कुछ भी गलत हुआ 401 का एरर आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कोड में कैसे लिखेंगे, पोस्टमैन मैपिंग, ठीक, गेट लॉगिन डिटेल्स, रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है, यूज़र 1 गेट यूज़र नेम नल। अगर यूज़र नेम नल होगा और पासवर्ड नल होगा तो हमें बैड रिक्वेस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट लिखा आ जाएगा। फिर ऑथेंटिकेट मैनेजर, तो ऑथेंटिकेशन न्यू यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, हाँ अगर यूज़र नेम से करना चाहो तो यूज़र नेम से भी हो सकता है। अगर किसी ने मान लो कोई क्वेश्चन में यूज़र नेम ही नहीं है, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, तो सिंपल आप user1.get ईमेल लिख देना, वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड, तो यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करनी है। फिर हमारे पास टोकन जनरेट टोकन होकर आ जाएगा, यूटिलिटी से टोकन जनरेट किया, टोकन आ गया हमारे पास। अगर फिर भी कोई एरर आती है तो हमारे पास अनऑथराइज्ड का एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हम अपने कोड की तरफ चलते हैं, इसको रन करते हैं। देखो टोकन जनरेट हो गया हमारे पास। अगर मान लो पासवर्ड की जगह पासवर्ड 1 डाल दिया, ठीक है, तो स्टेटस अनऑथराइज बैड क्रेडेंशियल, ये चीज़ हमने लिखी थी, कहाँ लिखी थी, ये चीज़ हमने बैड क्रेडेंशियल लिखे था, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी हुई आ गई हमारे पास। तो ओके, टोकन जनरेट किया। अब ये टोकन को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। आगे कोई भी चीज़ होगी तो इस टोकन से काम करेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।